वेल सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटिस मॉडिफायर। पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था लैप्लासियन मॉडिफायर। आज हमारा है लेटिस मॉडिफायर। तो लेटिस मॉडिफायर बेसिकली होता क्या है कि आपका एक मॉडल है, उसकी शेप में आपको चेंज करना है, पर आप क्या चाहते हो कि ऐसा मतलब कुछ मैं चेंजेस करूं बट उसके जो मॉडल के एग्जैक्ट शेप में कुछ चेंजेस हो बट बाकी चीजें अफेक्ट ना हो, तो हम जो है लेटिस मॉडिफायर यूज करते हैं। ठीक है, और फास्ट ऑब्जेक्ट बिल्डिंग के लिए भी हम जो है लेटिस मॉडिफायर यूज करते हैं। तो वो आपको आगे समझ में आएगा। बाय डिफॉल्ट जैसे मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, सॉरी मैं सिलेंडर ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सिलेंडर की शेप में मैं चेंज करूँ बिना लूप कट्स लगाए और बिना ऐसे, ठीक है, जैसे एडिट मोड में गया और ये बिना यहाँ पे लूप कट लगाया। तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लेटिस। आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे, जस्ट सेकेंड गाइस, शिफ्ट ए करोगे और जैसे आप उस पर लेटिस क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेटिस, ठीक है। सो वो विजिबल क्यों नहीं है, जस्ट सेकेंड। हाँ, ये हमारा लेटिस आ गया है, जिसको हम करेंगे थोड़ा सा स्केल, ठीक है। और इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम कर लेंगे इसे कवर, कुछ इस तरह से इसको कवर कर लिया हमने, ठीक है, लेटिस से। एंड एडिट मोड में जाएंगे और ये जो हमारा लेटिस है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है लेटिस डेटा, तो यहाँ से जो आपको रिजोल्यूशन दिख रहा है, यहाँ से आप नंबर ऑफ कट जैसे हम सब डिवीजन करते थे एडिट मोड में, वो आप यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। जितना आप जो है सब डिवीजन दोगे उतना ही आपका जो मॉडल है उतना ही डिटेलिंग में आएगा आपके सामने, ठीक है। सो ये इंटरपोलेशन ऑप्शन से कार्डियल लीनियर, सो मैं बाय डिफॉल्ट बी एस स्प्लाइन रखता हूँ, ओके। सो ये हमारा मॉडल बिल्कुल एक लेटिस में कवर हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसकी शेप में चेंज करूँ। मीन्स अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं एक में गया, अगर मैं इन फेजेस में चेंज करूँ, ठीक है, मैं इनको मूव करूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट भी मूव होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, हमारा जो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है उसको, आई होप गाइस आपको विजिबल होगा स्क्रीन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर लेटिस मॉडिफायर लगाऊंगा। ये जो हमने सिलेक्ट किया था वो एक लेटिस था जो कवर करने के लिए था, ठीक है। आप ये मान सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट के लिए कवर था। अब जो है हमारा ओरिजिनल लेटिस मॉडिफायर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो है आई ड्रॉपर से तो आपको पता ही क्या करते हैं हम, आई ड्रॉपर से हमें वो चीज सिलेक्ट करनी होती है जिसके थ्रू हम मूवमेंट करना चाहते हैं, और स्ट्रेंथ के बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, सॉरी, अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड में। एंड अब अगर मैं इसके वर्टाइसेस या चेंजेस करूँ तो देखिए आप, हमारा ऑब्जेक्ट भी जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, तो इसकी जो है शेप में भी चेंज होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं ये, ओके। एंड मैं ये वाले वर्टाइसेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाओ, मैं ये वाले वर्टाइसेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इनको भी मैं स्केल या जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ इनको भी, ओके। सो जल्दी फटाफट से करते हैं, इसको करते हैं अनसिलेक्ट, इसको भी करते हैं अनसिलेक्ट और इसको भी करते हैं अनसिलेक्ट। सो हमारे जो सेंटर वाले हमने वर्टाइसेस सिलेक्ट किए हैं इस लेटाइस के, सो यहाँ पर हम अगर स्केलिंग करें कुछ इस तरह से तो हमारे पास शेप कुछ इस तरह से निकल जाता है, एक जेली टाइप शेप, ओके। एंड अब अगर मैं इनको एक्सट्रूड करूँ, या जी जेड एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म करूँ तो कुछ स्केल भी हो सकते हैं इस तरह से, ओके।
कुछ इस तरह से। तो ये हमारी एक जेली शेप आ गई है। अब मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। बेसिकली तो स्ट्रेंथ यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट की इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे, और आप स्ट्रेंथ को एनिमेट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम लगाया एंड मैंने 50 पे गया, और मैंने इसकी स्ट्रेंथ कम करी, ठीक है, और फिर की फ्रेम लगाया, और फिर 100 पे इसकी स्ट्रेंथ पे फिर की फ्रेम लगा के 100 वापस कर दी, ठीक है। एंड अगर अब मैं एनिमेशन प्ले करूँ तो कुछ इस तरह से एनिमेशन प्ले होगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट मॉडिफायर था। इस तरह से आप इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओगे। ओके, एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अब अगर नीचे से अगर मैं स्केल करूँ, तो ये था लेटेस्ट मॉडिफायर। ऐसे जो है आप शेप में चेंजेस ला सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को कवर करके उसकी बिना शेप में। और आप चाहते हो कि आप ऑब्जेक्ट में परफॉर्म करो जो भी आपके एक्सट्रूड वगैरह ऑपरेशंस, तो आप ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो, ठीक। बस डिफरेंस ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है सिर्फ उससे लेटेस्ट मॉडिफायर अफेक्ट होगा। वो शेप में चेंज कोई ना हो, ठीक है। ये कहना चाह रहा था मैं। अगर मैंने यहाँ तक कर दिया तो जो लेटेस्ट हमने जो कवर किया था वो उस पर अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट हमने जब ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया था उसने इसे कवर कर लिया था, वो उतने ही में ही जो है अफेक्ट होगा। ओके, ठीक। वो यहाँ से जो है उसको मूव ऑन कर रहा है, मूव डाउन कर रहा है। सो आई होप गाइस आपको लेटेस्ट मॉडिफायर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक बिगनर सीरीज है ब्लेंडर की। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।